हरे कृष्णा एकादशी तिथि यानी मास में 2 बार आने वाला एक ऐसा समय है जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से हमारे लिए आता है। एकादशी का व्रत पालन करके मनुष्य बाकी सभी व्रतों और पर्वों का फल प्राप्त कर सकता है। यह ऐसा विशेष स्वर्ण काल है जिसमें अगर कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव, निष्ठा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। और ऐसी अनेक कथाओं का हमने श्रवण किया हुआ है। हमारे वैदिक ग्रंथों से, पुराणों से एकादशी तिथि हमारे सभी पापों का नाश कर देती है। और ऐसी एक विशेष एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आ रही है। उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी तिथि का व्रत का पालन करता है उसके सहस्त्र कोटि जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति में तीव्रता से गति कर सकता है। लेकिन इस बार आने वाली एकादशी कुछ विशेष है क्योंकि इसी एकादशी के साथ महाद्वादशी तिथि भी आ रही है। तो अब ऐसे में अनेक जगह पर संशय फैला हुआ है कि आखिर इस एकादशी का पालन हमें 25 मार्च को करना है या 26 मार्च को, क्योंकि एकादशी तिथि तो 25 मार्च को ही है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह एकादशी का पालन हम 26 मार्च को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। आज हम इस वीडियो में आपके सभी संशय को समाप्त करेंगे और हम आपको यह बतलाएंगे कि आखिर इस एकादशी व्रत का पालन हमें कौन से दिन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं और इस प्रकार इस बार एकादशी के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और पारण करने का समय कौन सा है। इन सभी बातों पर आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इसे अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो बाकी सभी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस विशेष पाप मोचनी एकादशी वीडियो का आरंभ करते हैं और समाप्त करते हैं आपके सभी संशय को। पाप मोचनी एकादशी ऐसी तिथि है जो कि मनुष्य के अनेक पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन आती है और इस बार एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन आ रही है। लेकिन हम इस एकादशी व्रत का पालन 25 मार्च को नहीं करेंगे, हम इसका पालन करेंगे 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन। यानी इस बार हम द्वादशी व्रत पालन के स्थान पर महाद्वादश पर व्रत का पालन करेंगे और इसका कारण यह है कि इस बार व्यंजना द्वादशी आ रही है। मंजुला महाद्वादशी यानी ऐसा संयोग जब कोई एकादशी द्वादशी तिथि तक विस्तारित नहीं होती लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित होती है और ऐसे योगों को मंजुला महाद्वादशी कहा जाता है। यह महाद्वादशी असंख्य पापों के प्रभावों को नष्ट करने वाली मानी गई है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है संपूर्ण एकादशी त्याज्यो परतो द्वादशी यदि उषा पौषा द्वादशी शुद्ध द्वादश मेव पारम न गर्भे भी सरते जंतुरा। भगवान कहते हैं यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्मों के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम एकादशी के दिन व्रत पालन न करके द्वादशी पर इस व्रत का पालन करेंगे। तो इस प्रकार इस बार भले ही एकादशी तिथि 25 मार्च को आ रही हो लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम उसका पालन 26 मार्च को करेंगे क्योंकि यह महाद्वादशी तिथि है और हमारे अनेक शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि जब महाद्वादशी तिथि आए तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी पर उसका पालन करना चाहिए और इससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और कोई अपराध भी नहीं लगता। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के शुभ मुहूर्त कौन से हैं।
26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:47 सुबह और सूर्योदय होगा 6:42 पर। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय 4:47 से 6:18 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 6:37 से लेकर 7:46 तक। सूर्योदय का समय है 7:42 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:27 से 1:59 के बीच में। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा दोपहर 12 बजे से पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस समय में आप अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कीजिएगा, श्रीमद् भगवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिएगा, भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक कथाओं का श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए और अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की छवि मन में बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:19 के बीच में। अमृत काल रहेगा 4:40 से 6:11 के बीच में। आइए अब देखते हैं त्रयोदशी के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 मार्च रात्रि। आइए अब देखते हैं त्रयोदशी के दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय और शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 मार्च रात्रि 1:45 से और त्रयोदशी तिथि 1:45 से यानी 12 बजे के बाद 27 मार्च की तारीख आरंभ हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि पूर्ण होगी 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात 11:03 पर। 27 मार्च त्रयोदशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:46 पर और सूर्योदय होगा 6:22 पर। इस दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:22 से लेकर 10:29 के बीच में। एकादशी के उपलक्ष्य में त्रयोदशी पर अगर आप पारण करने से पहले दान देना चाहते हैं तो दान देने का समय सुबह 4:46 से लेकर 10:29 के बीच में। एकादशी के उपलक्ष्य में त्रयोदशी पर अगर आप पारण करने से पहले दान देना चाहते हैं तो दान देने का समय सुबह 4:46 से लेकर 10:29 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न करने से व्यक्ति के एकादशी व्रत पालन का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान से इसी समय के अंदर एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए और दान भी उसी समय के अंदर देना चाहिए। त्रयोदशी तिथि पर सुबह 9:25 पर शुभ योग बन रहा है। यह एक अत्यंत मंगलकारी योग है। पंचांग के अनुसार 5 अंगों में से एक योग का हिस्सा है और उसे उन 27 योगों में से एक माना जाता है जो कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर बनते हैं। शुभ योग को अत्यंत फलदायी और शुभ माना जाता है जो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक और अनुकूलता प्रदान करते हैं। शुभ योग यह बताता है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए सदैव उपलब्ध है। सही समय पर सही कार्य करने से सफलता सुनिश्चित होती है। यह योग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसका उपयोग जीवन को मंगलमय बनाने के लिए किया जाता है। सौभाग्य से इस बार त्रयोदशी के दिन यह शुभ योग बन रहा है और इसीलिए प्रयास करें अपनी आध्यात्मिक साधना हरे कृष्णा महामंत्र का जाप और दान इसी शुभ योग में कर लें, यानी कि सुबह 9:29 से पहले। यह पाप मोचनी एकादशी हमारी समस्त पूर्ण जन्मों और वर्तमान जन्मों के पापों का नाश करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य दृढ़ता से इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगल आरती करनी चाहिए या फिर मंदिर में जाकर या उनका दर्शन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का
संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी देवी को दीपक, धूप, पुष्प, गंध आदि अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी कम से कम 3 या 4 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का अधिक से अधिक सांख्य में जाप करना चाहिए और वह भी 108 मनके वाली माला के ऊपर। एकादशी के व्रत में कम से कम हरे कृष्णा महामंत्र यानी कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे हरे इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप सारी माला का जाप सुबह काल में नहीं कर सकते हैं तो आप संपूर्ण दिन के समय भी पूर्ण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं यानी किसी भी प्रकार के अन्न का त्याग कर देते हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, फलियां इत्यादि और उनसे बने हुए विविध खाद्य पदार्थ। एकादशी के दिन चाय और कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारा एकादशी व्रत खंडित हो जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप एकादशी के दिन दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, कंदमूल ले सकते हैं, उससे बनाए हुए विविध एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अनाज का उपयोग भोजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के उपवास का दूसरा एक अर्थ यह भी होता है कि हम भगवान के नज़दीक वास करें। उप यानी कि नज़दीक और वास यानी कि रहना। इसका अर्थ यह हुआ कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, यह रही एकादशी की वीडियो। आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।